बिना परमिशन का और उनका कोई ये कागज़ पत्र नहीं हुआ है, फिर भी वो पूरा घर-वुर बना लिए हैं। नहीं तो हो सके हम लोग वहाँ बुलडोज़र भी चलवा सके, अगर नहीं मानेंगे तो। ये भी हम लोग का सोच है, पूरा आदिवासी समाज का सोच है ये चीज़। भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाई से भी बात किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोग इसका जांच कराएंगे। हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी ज़मीन को दूसरी जगह नहीं दिया जा सकता। अभी पूरा आक्रोशित है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और हो सके एक दिन पूरा सिमडेगा जिला में बहुत विशाल धरना प्रदर्शन करने जाएंगे और उस विशाल प्रदर्शन जो धरना प्रदर्शन होगा बहुत ही असर पड़ेगा सिमडेगा जिला के लिए। जोहार, मैं हूं अनुज बेसरा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। साथियों, विगत दिनों आप लोगों को सिमडेगा से एक खबर हम लोगों ने दिखाया था जिसमें सिमडेगा कुडेग मार्ग पर बासिन पंचायत भवन के जस्ट नज़दीक पे एक आदिवासी ज़मीन पर आदिवासी समाज की ही एक लड़की बसंती कुमारी नामक लड़की जो है उसको एक गैर आदिवासी समाज का एक लड़का के द्वारा बहला फुसला करके वहाँ पर अवैध तरीके से मकान निर्माण का जो न्यूज़ आप लोगों ने देखा था होगा इसी चैनल के माध्यम से। तो यह जो मामला है लगातार गरमाता हुआ नज़र आ रहा है और आज हम लोग यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने उपस्थित हैं। यहाँ पे सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आदिवासी समाज के लोग भारी संख्या में यहाँ पे आवेदन समर्पित करने के लिए आए हैं और हमने देखा कि लगभग यहाँ पे जो उपायुक्त सिमडेगा हैं, पुलिस उपाधीक्षक सिमडेगा हैं उनको, और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी लोगों से इन लोगों ने मिला है और क्या कुछ कहना है और आगे की क्या प्रक्रिया चल रही है उसको हम लोग समझने के लिए आए हैं। यहाँ पे पुनः बहुत सारे साथी जो हैं उस दिन के जो न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हैं और कुछ बहुत सारे नए चेहरे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी जो ये लड़ाई है कहाँ तक पहुँची है और इन लोगों ने आज क्यों यहाँ पे आना मजबूरन समझा और यहाँ पे आए हैं और इनकी आगे की क्या रणनीति है इस आदिवासी समाज की ज़मीन को बचाने के लिए। चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आदिवासी छात्र संघ के प्रदीप टोप्पो जी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले प्रदीप जी, जोहार आपको लोकतंत्र 19 की ओर से। सबसे पहले तो आपका चैनल को भी जोहार और आपको भी जोहार करते हैं। जी प्रदीप जी, आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आप लोग ने इसी सर से मिलने के लिए आए हैं, जो है पुलिस अधीक्षक महोदय सर से मिलने आए। क्या कुछ बात हुआ? बात यही है कि ज़मीन का मैटर है। यहाँ करंगागुड़ी में ज़मीन है जो खाता नंबर 170 खाता नंबर 128 है और उसी का लड़ाई है इसमें। और रकबा कुल है 86 डिसमिल में से 26 डिसमिल 26.5 डिसमिल जो लक्ष्मण मिश्रा करके है, जो बसंती कुमारी के नाम से उस ज़मीन को लिया है और वो अपने उस लड़की को बना लिया है या तो डोकू रख लिया है और उसके नाम से ज़मीन ले करके उस ज़मीन को वो घर बना रहा है। उसी का विरोध हो रहा है और हमने विधायक सिमडेगा भूषण वाड़ा को भी ज्ञापन दिया है और आज समहर्ता को भी दिया है और उपायुक्त महोदय से भी मिलने आए हैं, एसपी महोदय से भी मिलने आए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है। हम चाहते हैं कि आज ये वही केवल मामला नहीं है, पूरा सिमडेगा जिला में किस तरह से आदिवासी लड़की को मोहरा बना बना के लड़की के नाम से नौकरी चकरी ज़मीन लूटी जा रही है, उसको हमेशा के लिए इसका विरोध हम लोग दर्ज कर रहे हैं। हमेशा इसका ज़ोर शोर से विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला दिन भी इसके लिए हमारा लड़ाई तेज रहेगी। प्रदीप जी, हम लोगों ने देखा कि उस दिन जो आप लोगों का बृहद पैमाने पर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले वहाँ पे रेंगाटोली में वीरनारायण सिंह चौक के सामने मीटिंग हुई थी और उसके बाद आप लोगों ने सामाजिक संगठन के लोग मिल करके काम को बंद कराने के लिए भी गए थे और दूसरे दिन थाना प्रभारी केरसे को भी आपने आवेदन दिया था। थाना की ओर से क्या सूचना प्राप्त हुई? अभी तक तो थाना तरफ से कोई सूचना नहीं मिली है। वो लोग आता है और सिर्फ सबसे पहले तो थाना वाला भी मिली भगत रहता है, आके सबसे पहले उन लोगों को सूचना देता है कि हम लोग निरीक्षण में आ रहे हैं, देख रेख करने के लिए आ रहे हैं बोल के वो लोग को भगा देता है और खाली देख के वो लोग वापस चला जाता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि थाना वाला का भी मिली भगत है इसमें, पूरा जिला प्रशासन का भी मिली भगत है। इसीलिए इस तरह से काम को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जैसे आप देख पा रहे होंगे लोग काफ़ी आक्रोशित हैं इस मामले को लेकर के और यहाँ पे और भी हैं हमारे पास झारखंड प्रदेश गौंड आदिवासी महासभा के महासचिव श्याम किशोर प्रधान सर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दादा, आज तो आप लोगों ने आवेदन दे दिया, इससे पहले भी आप लोगों ने जितने भी प्रशासन है उसको दिया था, प्रतिनिधियों को दिया था, आज पुनः आप लोगों ने दिया, आगे की क्या रणनीति है? आज हम लोग ने जिला स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं
सभी को हम लोगों ने एक लिखित हम लोग शिकायत दिए हैं और जिनका ज़मीन है मन कुंवर देव खुद उपस्थित होकर इतना ज़्यादा उम्र में भी वो साहस की और यहाँ पर आके सभी पदाधिकारियों से मिलने का प्रयास किए। हम लोगों ने विशेष रूप से उपायुक्त महोदय से इस बारे में हम लोग शिकायत किए हैं कि ये हमारा जो ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, इस ज़मीन को किसी भी हाल में दूसरे के हाथ ना लगे। इसके लिए हम लोग समाज के स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि वो ज़मीन किसी दूसरे के हाथ ना जाए। और एक चीज़ जैसे हम लोगों ने देखा पिछले दिनों आप लोगों के ग्राम सभा की बैठक हुई थी और बैठक में जैसे कि उसमें जो ज़मीन विक्रेता मानसाय मांझी हैं, वो वहाँ पे लिखते हैं कि 15 डिसमिल का एग्रीमेंट हुआ है और हमने देखा कि जो थाना में एफआईआर के लिए आप लोगों ने दिया था, वहाँ पे 26.5 डिसमिल का जो बिकने का मतलब वहाँ पे बात हुई है। और जब हम लोगों ने एक पेपर कटिंग देखा, जिसमें बसंती कुमारी के माध्यम से आवेदन दिया गया है डीसी और एसपी को, उसमें उन्होंने कहा है कि 62 डिसमिल को ज़मीन को मैंने खरीदा है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, इस पे तो हम कहेंगे कि धोखाधड़ी पहले से हम कहते आ रहे हैं कि ये ज़मीन को धोखाधड़ी के तहत इसको लिया जा रहा है, क्योंकि 15 डिसमिल का अ, बात होता है, कभी होता है कि 26.5 डिसमिल का और पेपर में छपता है कि 62 डिसमिल का। और जहाँ तक दिया गया है कि अ, ये जो बसंती कुमारी है उसने मनसाय मांझी से 15 डिसमिल का जो अनुमति मांगा है, उसमें किसी भी प्रकार का कहाँ दिया जाएगा ज़मीन वो पता नहीं है कि किस खाता नंबर से और किस रकबा से दिया जाएगा। और आज जब दबाव के साथ ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम 26.5 डिसमिल को कब्जा करेंगे और उसमें घर बनाएंगे। अ, सर हम लोग देखें कि पिछले दिनों जैसे कि आप सभी को साथ में जानकारी होनी चाहिए, बसंती कुमारी जो है एक बड़ाइक आदिवासी समुदाय से आती है और सर आप लोगों ने जो है बड़ाइक आदिवासी समुदाय के जो सामाजिक संगठन है सिमडेगा के, वहाँ के प्रतिनिधि जो हैं एक सोहन बड़ाइक सर से आप लोगों ने मुलाकात किया था और उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। कृपया हम आप बताइए कि हमारे जो दर्शकों को क्या कुछ कहा उन्होंने? हम लोगों ने बड़ाइक समाज का जो प्रतिनिधि हैं, सोहन हमारे बुजुर्ग शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हैं, उनसे जाके हम लोगों ने मिला तो उन्होंने कहा कि हम लोग को आदिवासी ज़मीन को बचाने के लिए इसका विरोध करना चाहिए। कोई बेटी अगर कोई दूसरे सामान्य वर्ग के पास चला जाता है और हमारे आदिवासी ज़मीन को अगर उसके नाम से लेना चाहता है तो हमको पुरजोर विरोध करना है और इसके लिए हम लोग सभी साथ देंगे। उसके बाद हम लोगों ने भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक से भी बात किया तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम लोग इसका जांच कराएंगे। हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी ज़मीन को दूसरी जगह नहीं दिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं साथियों कि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बहुत गर्म होते जा रहा है इस विवाद को लेकर के और भी जैसे आप देख पाएंगे जो यहाँ पे बूढ़ी माँ है मनकुंवर देवी जो उस जमीन की वंशज हैं, स्वास्थ्य खराब है फिर भी अपने ज़मीन को आदिवासी समाज के ज़मीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं और देखिए सीढ़ी को किस तरह से चढ़ रहा है उसका विजुअल आप लोग देखेंगे किस तरह से मेहनत वो कर रहे हैं इस ज़मीन को बचाने के लिए और लगातार विरोध जता रहे हैं। सादरी से हम लोग बात करेंगे क्योंकि वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। आयो आज तो है फिर से जग डीसी से भेंट करे का रहा कैसन लागत है जमीन कर विषय में? बाबू मैं तो नहीं बेच चौके के कहत हो लेकिन जबरदस्ती जन वो बिक्री करला कहले छन बड़ा बाभन से मैं तो एखनो तक से नहीं बिक्री करो कह के कहत। आदिवासी समाज के बहुत सारे आदिमन तो के देखत हैं और उमन के का कहे के चाहबे जमीन कर मामले में? मन के तो का कहन मोर आदिवासी के जन मैं कहूँ मन के एखनो तक मैं नहीं दे कह के कहत। तो आप देख पा रहे होंगे बूढ़ी माँ है, भले चलने में दिक्कत होती है परेशानी है फिर भी इस ज़मीन को आदिवासी समुदाय की ज़मीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। और हम अन्य भी साथी हैं हमारे साथ में यहाँ पे गोंडवाना छात्र संघ के सचिव महोदय हैं शंकर मांझी जी, सबसे पहले आपको जोहार। आपको भी जोहार। जी आप लोगों ने आज उस दिन आप लोगों ने वहाँ पे जो विशाल बैठक हुआ था वहाँ भी आप लोगों से हम लोग मुलाकात किए थे, आज फिर से आप लोग यहाँ पे उपायुक्त आवास आए हैं, कब तक चलेगी लड़ाई? देखिए, हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस ज़मीन को जो लक्ष्मण मिश्रा ले रहा है उनसे जब तक छुटकारा नहीं होगा तब तक हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। और ये ऐसे मैटर जो है कि सिमडेगा जिला में बहुत है और हम लोग जो है कि
अभी पूरा आक्रोशित है, पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है और हो सके एक दिन पूरा सिमडेगा जिला में बहुत विशाल धरना प्रदर्शन करने जाएंगे और उस विशाल प्रदर्शन जो धरना प्रदर्शन होगा बहुत ही असर पड़ेगा सिमडेगा जिला के लिए। और रही बात अभी ये कनगागुड़ी की बात है, तो वहाँ पर जो है कि 128 खाता है, मंगरा मांझी के नाम से है। उनका रसीद भी कट रहा है मंगरा मांझी के नाम से। और उनका जो मिश्रा लक्ष्मण मिश्रा जो लिए हैं, उनका प्लॉट है 327 प्लॉट है और उसमें कुल रकबा है 86 डिसमिल, उसमें 26.5 डिसमिल जो है कि हम लिए हैं बोलते हैं। और उसमें भी हम लोग का जो गए आदिवासी समाज की एक बेटी है बसंती कुमारी, उनके नाम पर लिया जा रहा है, लेकिन उसको हम लगता है कि जो लक्ष्मण मिश्रा है वो बना लिए हैं और उन्हीं के द्वारा उसको ज़मीन को लिया जा रहा है। और इसमें हम ये भी बोलना चाहते हैं, जो उनका जानते हुए भी उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया गया है जो बसंती कुमारी का है, उनका भी जांच होना चाहिए और उनका जो जाति प्रमाण पत्र जो है उनका रद्द होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो आदिवासी हैं वो गैर आदिवासी के पास में चले जाते हैं, तो उनको जांच करके ही उनको बनाना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, तो उनका रद्द होना चाहिए। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वो ज़मीन ना बिके। हमने देखा है कि जो आवेदन आप साथी देख पा रहे होंगे, इस आवेदन में सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से जो यहाँ पे मनकुंवर देवी के हस्ताक्षर पर आधारित आवेदन है, इसमें उन्होंने दरख्वास्त किया है कि जो लक्ष्मण मिश्रा और बसंती कुमारी के बीच में जो क्या संबंध है उसका जांच होना चाहिए। साथ ही साथ जो बसंती कुमारी के बीच में इतना पैसा कैसे आया कि ज़मीन ली, उसका भी जांच होना चाहिए। इस तरह से आवेदन समर्पित है और जो आदिवासी समुदाय का ज़मीन जो है उसको वापस कराने का मांग इन्होंने रखा है। तो अब फिर से आप जो इतने सारे यहाँ पे मुद्दे लिखे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? और रही बात की जो है कि ये हम लोग के साथ में बूढ़ी माँ आई है मनकुंवर देवी, तो उनका वंशज का जो खाता खतियान है उनको भी लक्ष्मण मिश्रा जो है कि अपने कब्जे में रख लिए हैं। तो उनका कोई मतलब लक्ष्मण मिश्रा कौन होते हैं इनका खाता खतियान को रखने के लिए? तो हम लोग उनके ऊपर भी एफआईआर करेंगे लक्ष्मण मिश्रा के ऊपर में, क्योंकि हम लोग का खतियानी जो है कि रैयती खतियानी है और वो अपना पास में ही रहता है, लेकिन उसको अनलीगल द्वारा वो अपना कब्जे में रख लिए हैं। और वहाँ पर घर जो बनाया जा रहा है वो बिना परमिशन का और उनका कोई ये कागज़ पत्र नहीं हुआ है, फिर भी वो पूरा घर और बना लिए हैं। नहीं तो हो सके हम लोग वहाँ बुलडोजर भी चलवा सके, अगर नहीं मानेंगे तो। ये भी हम लोग का सोच है, पूरा आदिवासी समाज का सोच है ये चीज़। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो साथियों, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डीसी आवास है, यहाँ से इन लोगों ने आवेदन दे करके अभी निकले हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी इनकी क्या प्रतिक्रिया लोगों के बीच में आती है उसको हम लोग पुनः आप सभी को दिखाएंगे। लेकिन तब तक के आप सभी को लोकतंत्र 19 की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः जोहार।